जय माता रानी दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे अधिक मास की पूर्णिमा के बारे में। अधिक मास की पूर्णिमा आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से, तीर्थों में स्नान करने से और दान देने से कई गुना पुण्यफल प्राप्त होते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा 3 वर्ष में एक बार आती है, तो इस दिन जो हम जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, उसका पुण्य फल संचित हो जाता है। तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है अधिक मास की पूर्णिमा पर शुभ कार्य करने से। और अगर आप पूरे अधिक मास में किसी भी दिन का स्नान दान इत्यादि नहीं कर पाते हैं, तो पूर्णिमा के दिन आपको विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए, या फिर घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए, दान दीजिए, भगवान श्री विष्णु की आराधना कीजिए, तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन लक्ष्मी नारायण की विशेष रूप से आराधना अवश्य करना है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत आपको कब धारण करना है, और पूर्णिमा तिथि पर स्नान करने का, दान देने का, दीप दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें, सारी जानकारी पूर्णिमा तिथि से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए, और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि अधिक मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और अगर पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 मई 2026 को, यानी कि शनिवार के दिन सुबह 11:58 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 31 मई को दोपहर में 2:14 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि अगर आप देखें तो पूर्णिमा तिथि आपको प्राप्त हो रही है 31 मई को, लेकिन दोपहर में 2:14 पर समाप्त हो जाएगी। और पूर्णिमा तिथि का व्रत जब हम धारण करते हैं तो रात्रि में चंद्रमा पूर्णिमा का हो, उसे श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब पूर्णिमा का जो व्रत होता है चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि चंद्रमा की ही पूजा करते हैं। तो ऐसे में 30 मई 2026 को, यानी कि शनिवार के दिन पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। और पूर्णिमा का स्नान दान हम करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि में। तो 31 मई 2026 को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है, तो स्नान दान की पूर्णिमा 31 मई 2026 को मनाई जाएगी। बात करें कि सत्यनारायण व्रत की कथा कब करें। देखिए, कथा आप 31 को भी कर सकते हैं, 30 को भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो 30 मई को पूर्णिमा का व्रत करेंगे, फिर सत्यनारायण व्रत की कथा भी आपको 30 मई को ही करना है। अब अगर आप सिर्फ सत्यनारायण व्रत की कथा करते हैं तो ऐसे में आप 31 मई को भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है। तो स्नान दान इत्यादि करके आप स्वयं से भी पाठ कर सकते हैं कथा का, या फिर ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। तो सत्यनारायण व्रत की कथा आप दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए चंद्रोदय काल का समय बहुत महत्वपूर्ण है, और चंद्रोदय काल है 30 मई 2026 को शाम को 6:40 पर। 30 मई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:24 पर, और सूर्यास्त होगा शाम को 7:15 पर, और सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। 31 मई को स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 4 बजे से सुबह 4:40 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, फिर दान करते हैं, ठीक है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह सूर्योदय के बाद तक भी दान, पूजा पाठ इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। स्नान के लिए प्रयास करना चाहिए कि आप सुबह जितनी जल्दी हो सके, मतलब सूर्योदय से पहले तो स्नान आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अधिक मास की पूर्णिमा है तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान आपको जरूर करना है। दान आप किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, जैसे कि अन्न का, धन का, वस्त्र इत्यादि चीज़ों का, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि आप फलों का दान कर सकते हैं, श्रेष्ठ माना जाता है। खीर बनाकर किसी ब्राह्मण को या कन्या को भोजन करा सकते हैं, या फिर खीर बनाकर आप दान भी कर सकते हैं। अगर खीर बनाकर दान नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में खीर की सामग्री का दान आप कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध, चीनी और कुछ पैसे दक्षिणा के स्वरूप में किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में आप दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी।
मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।